नमस्कार दोस्तों। अभी मुद्दा हिंदुस्तान में सिर्फ इलेक्शन है। इलेक्शन का ही मुद्दा सबसे ज़्यादा चल रहा है। अभी आज ही बीजेपी का मैनिफेस्टो लॉन्च हो गया है। आपने देखा होगा, क्योंकि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, कितना सारा वादा फिर से हुआ। अभी बीच में एक हफ्ता हुआ नहीं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो वो लॉन्च हुआ था। मगर कांग्रेस में कुछ कुछ मुद्दा फैक्ट था, जिसे किसान मुद्दा, एमपीएस मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा। अभी देखिए, बीजेपी ने मुद्दा लॉन्च किया है, वही मुद्दा लॉन्च किया है। अब 11 साल हो चुका है, ये तो 10 साल हो रहा है। अभी 5 साल का और मुद्दा है। मोदी की गारंटी देखिए, आर्टिकल 370, राम मंदिर का मुद्दा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब चीज़ जो 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 नहीं होना था वो बीजेपी की है, जो पॉसिबल नहीं था। मगर सबसे बड़ा मुद्दा भी क्या है, देखिए बेरोजगार। अभी देखिए, इलेक्ट्रिक बॉन्ड का मुद्दा इतना उठा, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, फिर भी उसे दिखाया नहीं जा रहा। तो अभी देखिए, बीजेपी ने ये जो लॉन्च किया, देखिए आदमी थोड़ा सा डाउट है, कंफ्यूजन हो चुका है। क्योंकि देखिए, अब फिर एक ही गारंटी, मोदी की गारंटी। देखिए, एमपीएस का मुद्दा, किसान मुद्दा, 700 किसान दिखाया जा रहा है कि आत्महत्या कर चुका है। देखिए, ये भी ज़्यादा हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाई नहीं है। अब ये कितना सच है कितना नहीं, मगर जहाँ तक सुनने में आया, देखिए सोशल मीडिया दिखाया जाता है, थोड़ा फैक्ट तो होता ही होगा। अब देखिए, ये बीजेपी के लिए आखिरी 5 साल है, क्योंकि इसके बाद तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो रिटायर ही हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए, ये आखिरी मौका है बीजेपी के पास। अगर ये 5 साल में बीजेपी, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, बेरोजगारी। अब जितना में हमारा देश डेवलपमेंट कर रहा है, 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन के 10 ट्रिलियन की बात हो रही है, मगर देखिए बेरोजगारी मुद्दा अपना। युवा को अगर जॉब नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, तो युवा गलत रास्ता में जाएगा, ये आप मान के चलिए। क्योंकि हर घर की प्रॉब्लम हर कोई देखने नहीं जा रहा। किस युवा के ऊपर कितना प्रेशर रहता है, कहाँ से पैसा उसके लाए, कैसे पढ़े, कितना एग्ज़ाम दे। एक एक एग्ज़ाम के लिए एक एक साल, 2 साल उसे पढ़ाई करना पड़ता। और वो एग्ज़ाम क्या होता है, डिले हो जाता। वो एग्ज़ाम क्या होता, उनके रिजल्ट लीक हो जाते। जैसे यूपी में 50,000 पुलिसकर्मी की नौकरी मिली थी, और उसमें क्या होगा, रिजल्ट डिले हो गया, फिर लीक हो गया, उसके बाद वो क्या हुआ, रुक गया। तो उससे किसे नुकसान हुआ, 50,000 युवा का नौकरी नुकसान हो। 50,000 के पीछे, एक फैमिली के पीछे एक युवा रहता है, तो सोच लीजिए ना, वो 2 से 3 लाख परिवार को नुकसान हो गया। तो देखिए, बीजेपी के पास ये 5 साल है। क्योंकि अब मुझे क्या लग रहा है कि कांग्रेस पकड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस मुद्दा पकड़, देखिए इलेक्टिव बोर्ड को लेकर कंट्रोवर्सी क्या है, कितना कांग्रेस ने किया, तो अभी कांग्रेस बीजेपी के पीछे पड़ रही है। तो इसलिए बीजेपी के पास ये 5 साल आखिरी है। अगर ये बीजेपी इस 5 साल में कुछ बेटर की है, तो समझ लिया बीजेपी नेक्स्ट 10-15 साल और रहेगी। अगर ये बीजेपी ये 5 साल में कुछ ज़्यादा नुकसान कर दिया, फिर यही देखिए, वॉशिंग मशीन वाला चला, कांग्रेस के नेता फिर बीजेपी में शामिल होने लगे, फिर कांग्रेस के नेता विपक्ष के नेता बीजेपी टानने लगेगी, और कहीं सरकार तोड़ना या मोड़ना करेगी, तो बीजेपी को आगे जाकर बहुत नुकसान होगा। फिर ये हो सकता है कि बीजेपी 5-10 साल, 15 साल, 20 साल तक गायब हो जाएगी। यह बात मान लीजिए। इसीलिए कोई बीजेपी के पास आखिरी 5 साल है। और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार, ये आपको तो दूर करना ही पड़ेगा। और फिर देखिए, 24 आवर बिजली, फिर बुलेट ट्रेन। अगर आपने वादा तो इतना कर दिया कि उसमें से 25% हुआ, 75% हुआ नहीं है। अब 10 साल आपको मिला, अब आप बोला मुझे 5 साल दीजिए, 5 साल। अब मोदी की गारंटी 5 साल मांग रही है, 5 साल में नहीं हुआ, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। और क्योंकि देखिए, कांग्रेस का भी राहुल गांधी थोड़ा बहुत लाइन में आ रहे हैं। राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुनिए, वो कुछ कुछ फैक्ट बोल रहे हैं। किसान का मुद्दा, आम आदमी का मुद्दा, बेरोजगार का मुद्दा, वो फैक्ट बोल रहे। देखिए, अभी एक एबीपी न्यूज़ में सर्वे आई थी, जिसमें 61% वोट प्रधानमंत्री मोदी जी को बोले थे फर्स्ट चॉइस, और सेकंड चॉइस कौन थे, अपने राहुल गांधी जी। 30% लोग राहुल गांधी को आज भी प्रधानमंत्री के दौर पे मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री के रेस में है। तो फिर ये देखिए, अगर कुछ बीजेपी से नुकसान हुआ, तो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। केजरीवाल को आपने जेल में किया हो, तो आगे जाकर दिल्ली में उसे फायदा होगा। मैं देखिए, हिंदुस्तान में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष में वो रहेगी, और रहेगी। उसके बाद बीजेपी है, इसलिए बोले बीजेपी को कुछ ना कुछ करना अच्छा